वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर पंचायती राज और इस चैप्टर का हमारे पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज कब बना, किस अमेंडमेंट के ज़रिए, ठीक है, कौन सी कमेटी इसमें बिठाई गई, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पंचायत का मीनिंग क्या होता है और राज का मतलब क्या होता है। तो वर्ड पंचायत ये दो वर्ड से बना है, पंच एंड आयत। तो आयत मीन असेंबली एंड पंच मीन 5, यानी कि असेंबली ऑफ 5 मेंबर्स, एंड राज मीन रूल। तो वर्ड पंचायत, पंचायत इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, पंच मीन 5 एंड आयत मीन असेंबली ऑफ 5 मेंबर्स एंड राज मीन रूल्स। तो पंचायत राज का मतलब होता है रूल ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनली पंचायत कंसिस्ट ऑफ elder and wise people chosen by the local community who used to settle dispute between village individuals and village। यानी कि जो पंचायती राज है ये आज से नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिशनली यानी कि एंशिएंट टाइम से ही ये जो पंचायत राज जो है सिस्टम जो है वो चल रहा था। क्या होता था, पंचायत में जो एल्डर्स लोग होते थे और वाइज लोग होते थे, ठीक है, 5 जो है वो वाइज या एल्डर जो सोसाइटी में होते थे उनको चूज़ किया जाता था कम्युनिटी के दौरान, ठीक है। और वो इसलिए चूज़ किया जाता था ताकि कहीं पे भी इंडिविजुअल्स या विलेजेस में कहीं पे भी डिस्प्यूट होता था तो वो लोग इस डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट्स को सेटल करते थे। द लीडर ऑफ द पंचायत यूज टू बी कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। और पहले टाइम है जो जब ट्रेडिशनल यानी कि आज़ादी से पहले और ब्रिटिश रूल से भी पहले जो यहाँ पे जो पंचायती राज सिस्टम होता था तो उसका जो हेड होता था उसको मुखिया कहते थे, और आज हम उसको सरपंच कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं और सरपंच भी कहते हैं, ठीक है। जनरली द एल्डर मोस्ट और द मोस्ट सीनियर पर्सन विल बी इलेक्टेड टू दिस पोजीशन। यानी कि जो गाँव में जो सबसे ज़्यादा जो एल्डर मोस्ट पर्सन होता है तो लोग डायरेक्टली उसको जो है इलेक्ट करते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज एज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि पंचायती राज को रिकॉग्नाइज किया है कि एक किस किस्म, ये कौन सी किस्म है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक फॉर्म है, ठीक है। यानी कि एंशिएंट टाइम में जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती थी तो लोग जो है वो क्या करते थे, डायरेक्टली जो है वो कहीं एक जगह असेंबल होते थे और वहीं पे जो है वो सारी जो है वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम या कोई भी डिस्प्यूट वगैरह जो है वो सेटल कर लेते थे। लेकिन आज जो है जो कंट्री है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो जो है यूज़फुल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, सब लोगों को एक जगह पे असेंबल होगा। तो आज की जो डेमोक्रेसी है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन पंचायती राज जो है एक किस्म की आज भी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब इस पंचायती राज के लिए जो है बहुत सारी कमेटीज़ बिठाई गई, क्योंकि जो गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी जो है ये ख्वाहिश रखते थे कि हमारे सिस्टम में जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट में एक जो है पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है वो 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती हैं। तो इसलिए अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप बनाना है तो अगर हमने अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, डिपेंड करना है, तो हमें जो है वो थर्ड टायर जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे जो है डेमोक्रेसी के पीछे बहुत सारे जो है एवोल्यूशंस हुए हैं। तो वो एवोल्यूशन जो हम क्या क्या हुए थे, ठीक है। तो पंचायती राज एग्जिस्ट कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस कैसे वजूद में आई, ठीक है। देयर वाज ए नंबर ऑफ कमेटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल्स एंड आल्सो रिकमेंडेड स्टेप्स इन अचीविंग दिस गोल। यानी कि जो है हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट होने के बाद 1957 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी जो है वो बिठाई, यानी कि टाइम टू टाइम बहुत सारी कमेटीज़ बिठाई गई थी। तो 1957 में पहली बार एक रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से निकली कि हम क्या करेंगे, हम एक पंचायती राज यानी कि एक थर्ड टायर जो है वो सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें कैसे जो है वो रूरल सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे, रूरल्स में गवर्नमेंट जो है लोकल सब गवर्नमेंट कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक कमेटी बिठाई, ठीक है। टाइम टू टाइम बहुत सारी कमेटी, तो सबसे पहले जो है वो कमेटी जो थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ठीक है। उसके बाद अशोका मेहता कमेटी, ठीक है। फिर जीवी के राव कमेटी, फिर के उसके बाद लास्ट में जो है LM सिंघवी कमेटी जो है, यानी कि टाइम टू टाइम बहुत सारी कमेटीज़ बिठाई। और इन कमेटीज़ ने रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी कि जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश किया
जा सकता है, ठीक है, उनको कौन कौन सी पावर दी जानी चाहिए, ठीक है, तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और वास्ट कंट्री के साथ साथ यहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए जिस से यूपी जो उत्तर प्रदेश जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो जर्मनी से ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर महाराष्ट्र देखेंगे तो इस तरह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम जो है थर्ड टायर जो है एस्टेब्लिश करेंगे, जिसको आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इन कमेटीज़ को जो है वो फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।